ठीक है, हम लोग हाई पास फिल्टर की बात कर रहे थे और हाई पास फिल्टर में क्या आया था हम लोग का इक्वेशन RCS अपॉन 1 प्लस RCS। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट के रेशो को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। अगर कोई आपको बोले कि आप ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करो तो आप क्या बोलने वाले हो, रेशो ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट नेग्लेक्टिंग ऑल इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके लिए, ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये आया है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, अब इसमें मैं क्या करता हूं, जैसे कि मैं लास्ट टाइम आपके लिए स्टेप इनपुट दिया था वैसे ही मैं यहाँ पे भी आपके लिए एक स्टेप इनपुट देता हूं। ठीक है, तो इनपुट में क्या करता हूं, मैं एक स्टेप इनपुट को ड्रॉ करता हूं, स्टेप इनपुट यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, तो ऐसा एक इनपुट रहेगा VIT का फॉर्म, ये हो जाएगा आपके लिए t, टाइम t इक्वल टू 0 के पहले 0, उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 1। ठीक, तो अगर मैं बात करूं आपके लिए VI ऑफ S की, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए 1/s के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके लिए 1/s के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, V0 का एक्सप्रेशन निकालता हूं, V0 का एक एक्सप्रेशन निकालता हूं आपके लिए। तो V0 ऑफ S क्या हो जाएगा आपके लिए, VI ऑफ S इंटू RCS अपॉन 1 प्लस RCS। VIS क्या है आपके लिए, यूनिट स्टेप इनपुट है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा आपके लिए 1/s हो जाएगा। ठीक है, तो V0 ऑफ S क्या हो जाएगा, V0 ऑफ S हो जाएगा आपके लिए 1/s इंटू RCS अपॉन 1 प्लस RCS, ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा आपके लिए, ये S कैंसल और ये वाला S भी कैंसल। ठीक, तो V0 S क्या बनेगा आपके लिए, V0 S हो जाएगा आपके लिए RC अपॉन 1 प्लस RCS। ठीक है, याद करो लास्ट टाइम क्या आया था आपके लिए 1/RC अपॉन S इंटू S प्लस 1/RC आया था लो पास फिल्टर वाले के केस में। मतलब लो पास फिल्टर वाले के केस में जो आपका डिनोमिनेटर था वो एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल बन रहा था, वहां पे S का पावर 2 था, यहाँ पे S का पावर कितना है, यहाँ पे आपके S का पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके S का पावर 1 है। ठीक, मुझको क्या करना है, मुझको V0 ऑफ t निकालना है, टाइम डोमेन एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो V0 S क्या हो जाएगा मेरे लिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं RC से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएगा मेरे लिए RC से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 1 अपॉन 1/RC प्लस S। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा दिखेगा आपके लिए 1 अपॉन S प्लस 1/RC। ठीक है, ऐसा दिखेगा आपके लिए। तो अब मैं बात करता हूँ V0 t का, V0 t की अगर मैं बात करूं तो V0 t कैसा दिखेगा आपके लिए, इसका क्या करूंगा मैं इनवर्स लैप्लास लूंगा, इसका मैं इनवर्स लैप्लास लेने के बाद दिखेगा ये मुझको V0 ऑफ t इक्वल टू e का पावर माइनस t/RC। ये क्या है, इसका टाइम कांस्टेंट है, ये मेरे लिए इसका टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, RC क्या है इसका टाइम कांस्टेंट और V0 t क्या है इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मैं देखो जो एक्सप्रेशन लेके आया था, जो आपका ट्रांसफर फंक्शन लेके आया था, मैं इसका मॉड लेता हूँ, ये क्या है मेरे लिए टाइम डोमेन एक्सप्रेशन है। ठीक, इस वाले एक्सप्रेशन का मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडुलस ले रहा हूँ। मॉडुलस ले रहा हूँ मतलब क्या, न्यूमरेटर का भी मॉड लूंगा, डिनोमिनेटर का भी मैं मॉड लूंगा। पहले S को j ओमेगा पुट करता हूँ, तो S को सबसे पहले मैं यहाँ आपके लिए j ओमेगा पुट करता हूँ। तो S को मैं j ओमेगा पुट किया तो मेरे लिए t ऑफ j ओमेगा हो जाएगा j ओमेगा RC अपॉन 1 प्लस j ओमेगा RC। ठीक, इसका लेता हूं मैं मॉड t ऑफ j ओमेगा, ये हो जाएगा मेरे लिए ओमेगा RC अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे लिए। अब अगर इसमें पुट करूंगा मैं एक बार ओमेगा को 0, तो क्या आ जाएगा मेरे लिए, यहाँ पे ओमेगा को 0 पुट करने से आ रहा है 0 और इन्फिनिटी पुट करने से आएगा 1। ठीक, तो इसका मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए, रिस्पॉन्स ओपन कर ड्रॉ किए थे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये हुआ मेरे लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। गेन और फ्रीक्वेंसी को मैं जब प्लॉट करूंगा तो ऐसा दिखेगा, 0 से स्टार्ट होगा और आके 1 पे सेटल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 1 पे सेटल। अच्छा, ये 1 पे क्यों सेटल हो रहा है, ये 1 पे क्यों सेटल हो रहा है, क्योंकि इनपुट में जो आप सिग्नल दिए हो, इनपुट जो आपका है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इनपुट वाले का मैग्नीट्यूड क्या है आपके लिए 1 है, इस कारण वो आके आपके लिए 1 पे सेटल हो रहा है। ठीक है, इस कारण यहाँ पे आपको 1 पे सेटल होता हुआ वो दिख रहा है, इसकी फाइनल वैल्यू आपको 1 दिख रही है। ठीक, अब देखो अगर ये 1 है तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे इसका मैग्नीट्यूड 1/√2 हो जाए, इसको मैं क्या बोलूंगा आपके लिए 3 dB
फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, ठीक है। तो जो हम लोग लो पास फिल्टर के केस में डिफाइन करते थे 3 dB फ्रीक्वेंसी को, उसको हम लोग बोलते थे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो हम लोग हाई पास फिल्टर के केस में डिफाइन करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे आपके लिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो मैं क्या करता हूं इस मॉड में 1/√2 पुट करता हूं, इस मॉड में आपके लिए मैं क्या पुट कर देता हूं 1/√2, ठीक। तो ये 1/√2 पुट किया, यहाँ पे 1/√2 पुट किया, तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू ओमेगा एल आर सी अपॉन 1 प्लस ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब क्या करता है अपन इसको इनवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा एल आर सी, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा आपके लिए 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके लिए 2 ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बचा आपके लिए ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन आर सी, ये बचा आपके लिए ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन आर सी। जो फिगर ड्रॉ किया हुआ ये क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। अगर इसका टाइम रिस्पॉन्स ड्रॉ करूं तो टाइम रिस्पॉन्स दिखेगा ऐसा, ठीक। टाइम रिस्पॉन्स क्या है आपका e का पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू यूटी भी लिख सकते हो आप, है ना, यूटी क्योंकि राइट साइडेड सिग्नल है, जीरो के बाद ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक बार क्या करता हूं मैं यहाँ पे टी की वैल्यू को जीरो पुट करता हूँ, टी की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा ये e का पावर माइनस जीरो, e का पावर माइनस जीरो कितना होता है e का पावर माइनस जीरो 1, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी होगी, टाइम v नॉट टी की बात कर रहा हूँ, ये हो गया v नॉट टी, ये हो गया आपके लिए t, ठीक। टाइम t इक्वल टू जीरो पे वैल्यू 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ t को इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा आपके लिए 0, तो क्या करेगा ये आपके एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, ऐसा एक्सपोनेंशियली ये डीके करेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए टाइम रिस्पॉन्स का फिगर है, ये क्या है आपके लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का फिगर है, ठीक है। तो आपको क्लियर रहे कि एक लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर दोनों का आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ कर सको, दोनों के लिए आप 3 dB फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके लिए इसका टाइम डोमेन रिस्पॉन्स होगा। अगर ध्यान से इसके फीचर को देखोगे आप लोग तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है। कोई भी इंडक्टर या कोई भी कैपेसिटर इसी फॉर्म में अपनी एनर्जी को लूज करता है या फिर डिस्चार्ज करता है, ठीक है। लास्ट टाइम जो बनाए थे लो पास फिल्टर वाले केस में वो क्या था आपके लिए स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है। तो आपको ये लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर का कंसेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को कैस्केड करके हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। नोट करो उसको पूरा। पहले एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग किसी भी एक फिल्टर के जनरलाइज्ड इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों फिल्टर जो बनाया मैं आपके लिए, एक था आपके लिए हाई पास फिल्टर, एक था आपके लिए लो पास फिल्टर। फर्स्ट वाला केस क्या था आपके लिए लो पास फिल्टर वाला केस है, सेकंड वाला केस क्या था आपके लिए हाई पास फिल्टर था, ठीक है। दोनों के अगर आप सर्किटरी को देखोगे, मेन सर्किटरी को देखोगे तो यहाँ पे क्या था आपके लिए, वहां पे भी एक आर लगा था, एक सी लगा था, यहाँ पे भी आपके लिए एक आर लगाया और एक सी लगाया, ठीक है। तो जब भी आपके लिए सिंगल आरसी सर्किट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एक ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, यहाँ पे एक ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, मतलब कैपेसिटर यहाँ पे क्या है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, इस कारण हम लोग क्या बोलते हैं इसको फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, ठीक है। तो एक लो पास फिल्टर की बात करूं या फिर एक हाई पास फिल्टर की बात करूं, दोनों क्या होता है, दोनों के दोनों आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर होते हैं, ठीक है। एक लो पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर होता है, एक हाई पास फिल्टर भी आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लिए बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर की, ठीक है, तो बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर एक हाई पास फिल्टर और एक लो पास फिल्टर को कास्केड करके बनाया जाता है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके आगे क्या करूंगा मैं, इसका जो आउटपुट है इसको मैं क्या दे दूंगा, इसको मैं लो पास फिल्टर के इनपुट में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से डिसाइड होगा कि वो बैंड पास बनने वाला है कि बैंड स्टॉप बनने वाला है। वो बैंड पास बनेगा या बैंड स्टॉप बनेगा वो डिपेंड करता है ओमेगा एल और ओमेगा एच की वैल्यू पे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि अगर मुझको बैंड पास या बैंड स्टॉप फिल्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक हाई पास फिल्टर और एक लो पास फिल्टर को कास्केड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर हो सकता है। लेकिन अगर बैंड स्टॉप फिल्टर बनाना है तो एक फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर को, एक हाई पास फिल्टर को एक लो पास फिल्टर के साथ कैस्केड करना पड़ेगा। मतलब क्या, वहां पे दो कैपेसिटर आ जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा आपके लिए दो कैपेसिटर आ जाएगा। तो फिर बैंड पास फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर आपके लिए
सेकेंड ऑर्डर फिल्टर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर या फर्स्ट ऑर्डर बैंड स्टॉप फिल्टर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर या फर्स्ट ऑर्डर बैंड स्टॉप फिल्टर पॉसिबल ही नहीं है एनी केस में। अगर बैंड पास बोला या बैंड स्टॉप बोला मतलब मिनिमम सेकेंड ऑर्डर तो है ही, मिनिमम सेकेंड ऑर्डर फिल्टर तो वो है ही। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लो पास फिल्टर सेकेंड ऑर्डर नहीं हो सकता, सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर लो पास फिल्टर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सबसे बेसिक फिल्टर है, फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है, ठीक है। इसी को कुछ लोग इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर भी बोलते हैं, जो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर है, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर है, इसी को हम लोग इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की तरह भी बाद में यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं पूरा टाइम डोमेन एक्सप्रेशन लिखता, जैसे कि यहाँ पे लिखता BIT और यहाँ पे करंट को क्या देता मैं CdV/dt प्लस IR, तो ये क्या बन जाता है आपके लिए डिफरेंशिएटर बनता है। देखिए आप dV/dt वाला फॉर्म आया था ना, तो ये क्या बन जाता है आपके लिए डिफरेंशिएटर बन जाता है, ठीक है। वैसे ही मैं लो पास फिल्टर के लिए भी सेम एक्सप्रेशन लिखता, एक बार उसको मैं इंटीग्रेट कर देता तो मेरे लिए इंटीग्रेटर भी बन जाता, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर भी बोलते हैं, जो आपके बेसिक सर्किट्स में यूज होता है इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करने के लिए किसी वेवफॉर्म को, तो एक लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर ही यूज होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको इसका चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन को लिखूं इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। ध्यान रहे आपको, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, एक बार ओमेगा एच को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, एक बार ओमेगा एल को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, ठीक है। आपकी इच्छा, आप ओमेगा एच भी बोल सकते हो, आप FH भी बोल सकते हो, ठीक है। हर्ट्ज और रेडियन का फर्क है तो वही है आपके लिए, ठीक है। तो हमको लिखना है यहाँ पे इसका एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशन लिखने के लिए। जब भी आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशन लिखने को बोलेगा तो एक्चुअली क्या है, जो मैं अभी आपको लिखूंगा ना, ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा लिखा हुआ है करके ना। एग्जाम में अगर आपको बोला कि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशन निकालो एक लो पास फिल्टर का या हाई पास फिल्टर का, तो मैं अभी लिखूंगा आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। बट आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में ये जितना भी तक मैं लिखाया आपको, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट किया, ट्रांसफर फंक्शन डिराइव किया और उसका एंड में जहाँ पे मैं ओमेगा एल कैलकुलेट किया, आपको पहले वहां तक कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको लिखना है इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली आप ध्यान से देखो तो दोनों का इक्वेशन सेम आया है, चाहे वो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दोनों की वैल्यू 1/RC आई है ना, दोनों की वैल्यू आपके लिए सेम आई है 1/RC आई है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम वाला है ऐसा कोई मतलब नहीं है भाई। ये अलग सर्किट है, वो अलग सर्किट है, वहां पे R की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे R की वैल्यू कुछ और है, वहां पे C की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे भी C की वैल्यू कुछ और है ना। तो आपको ये ना लगे कि दोनों का एक्सप्रेशन सेम आया, नहीं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, ये दूसरा सर्किट था वो दूसरा सर्किट है ना। अगर हाँ कंपोनेंट सेम लगेंगे तो आएगा सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ध्यान रहे कि दोनों डिफरेंट है। अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए, इस वाले एक्सप्रेशन को लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है मेरे लिए, ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक। ये मेरे लिए क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या है मेरे लिए, RCS अपॉन 1 प्लस RCS। जब भी मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मेरे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरे लिए ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या होता है, आउटपुट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का और इनपुट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशो नेग्लेक्टिंग ऑल इनिशियल कंडीशन। आपसे कोई पूछ रहा है, एग्जाम में आता है ऐसा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करो, तो आपको ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी कि नेग्लेक्टिंग ऑल इनिशियल कंडीशन। बिना इनिशियल कंडीशन को नेग्लेक्ट किए हम लोग ट्रांसफर फंक्शन नहीं लिख सकते। अब इनिशियल कंडीशन नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या है, जो मैं यहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ उसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं रही होगी टाइम t इक्वल टू 0 पे, खुद की कोई एनर्जी नहीं रही होगी मतलब क्या, कैपेसिटर एनर्जी को वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर कर सकता है, उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, उसके पास 0 जूल्स एनर्जी थी टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड पे, ठीक है। तो अनचार्ज कैपेसिटर के लिए हम लोग ये सब पूरा चीज कर रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है कि मेरे लिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, चाहे हाई पास फिल्टर की बात करूं चाहे लो पास फिल्टर की बात करूं, दोनों केस में आपकी वैल्यू कितनी आई है ओमेगा एल की, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ओमेगा एल की वैल्यू कितनी आई है मेरे लिए 1/RC, ठीक। ओमेगा एल की वैल्यू लेके आया हूं मैं आपके लिए 1/RC, ठीक। अब देखो मैं क्या करता हूं, जो मेरा एक्सप्रेशन आया TS वाला, दोनों को मैं आपके लिए डिवाइड कर देता हूं RCS से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं आपके लिए RCS से डिवाइड करता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे लिए 1/1/RCS प्लस 1, ऐसा मैं इसको दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया, मैं इसको ऐसा डिवाइड कर दिया, ठीक। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिंपल 1/1 प्लस 1/RCS। थोड़ा सा देखना, मैं अभी तक इसमें j ओमेगा पुट नहीं किया हूं, अभी तक मैं इसमें j ओमेगा पुट नहीं किया हूं आपके लिए, ठीक है। अब देखो 1/RC क्या है मुझको अभी मालूम, पहले पता नहीं था मुझको, पहले नहीं पता था मुझको कि 1/RC क्या है, अभी मुझको मालूम है कि 1/RC क्या है मेरे लिए, ओमेगा एल है। तो 1/RC की जगह मैं यहाँ पे ओमेगा एल पुट करता हूँ, 1/RC की जगह क्या पुट करता हूँ मैं आपके लिए, ओमेगा एल। तो ये ऐसा दिखेगा मुझको 1/1 प्लस ओमेगा एल
बाय एस, क्योंकि 1 बाय आरसी क्या है मेरे लिए, ओमेगा एल। ठीक है, तो ऐसे दिख रहा है मेरे लिए ओमेगा एल बाय एस। ओमेगा एल क्या है मेरे लिए, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक हाई पास फिल्टर का लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के पहले सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को स्टॉप करेगा, उसके बाद सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये पास करेगा। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे एस को जे ओमेगा पुट करता हूं, इस पॉइंट पे मैं इसको क्या करता हूं आपके लिए, जे ओमेगा पुट करता हूं। ठीक, तो अब मैं एस को जे ओमेगा पुट किया। जब मैं एस को जे ओमेगा पुट किया तो ये मुझको ऐसा दिख रहा है, 1/1 प्लस ओमेगा एल बाय जे ओमेगा। ठीक, ऐसा दिख रहा है। इधर प्लस है, डिनोमिनेटर में जे है, मैं जे को ऊपर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जे बन जाएगा आपके लिए। ठीक, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं आपके लिए 1/1 माइनस जे ओमेगा एल बाय ओमेगा, ऐसा बन सकता है ये आपके लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो ओमेगा एल क्या है आपके लिए, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है आपके लिए, ओमेगा क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है आपके लिए, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। जिस भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हो वो फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इनपुट में आपके लिए 2 हर्ट्ज दिया हूं तो ओमेगा 2 हर्ट्ज है, इनपुट में मैं 10 हर्ट्ज दिया हूं तो ओमेगा आपके लिए 10 हर्ट्ज है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, ओमेगा एल क्या हो जाएगा 2 पाई एफ एल। ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, तो मैं इसको ओमेगा एल बाय ओमेगा लिखूं या फिर 1/1 माइनस जे ओमेगा एफ एल बाय एफ लिखूं। सेम चीज है क्या, दोनों सेम चीज है मेरे लिए। ठीक है, तो आप चाहो तो ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, अब चाहो तो एफ एल के टर्म में, क्योंकि ये रेशो है, ये क्या है आपके लिए, रेशो है। अब देखो न्यूमरेटर में आ रहा है यहाँ पे क्या 1 आ रहा है, न्यूमरेटर में आपके लिए 1 आ रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो आप इनपुट दिए हो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इस कारण आपको न्यूमरेटर में 1 देखने को मिल रहा है। इफ उसका मैग्नीट्यूड ए रहेगा, तो मैं एक रैंडम मैग्नीट्यूड कंसीडर करता हूँ ए, है ना, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपके लिए, ए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे लिए ए है मैग्नीट्यूड तो फिर 1 की जगह क्या आ जाएगा, ए। तब मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन को a/1 माइनस जे एफ एल बाय एफ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसका मॉड लेता हूं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मैं मॉड ले लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे लिए मॉड ऑफ टी जे ओमेगा इक्वल टू, अब देखो ट्रांसफर फंक्शन का मॉड हो गया। ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूं आपके लिए ए, न्यूमरेटर का तो ए ही रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एफ एल बाय एफ का होल स्क्वायर। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रहे, ये दोनों एक्सप्रेशन आपको क्लियर रहे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या हो गया आपके लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ये आपको 7 मार्क्स में डिराइव करने को आता है एग्जाम में, आपको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में ये आपको 7 मार्क्स में डिराइव करना आएगा। तो आपको ध्यान रहे कि पहले आपको इसके लिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना मैंडेटरी, आपको तुरंत अज्यूम नहीं कर लेना है कि 1/RC होता है ना, आपको ऐसा तुरंत अज्यूम नहीं कर डालना है। ठीक है, पहले आप 1/RC लोगे, 1/RC का यहाँ पे यूज करोगे प्रॉपर इतना, उसके बाद डिराइव करोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको मेंशन करना है कि अगर इनपुट का मैग्नीट्यूड 1 है तो न्यूमरेटर में 1 आएगा, इनपुट का मैग्नीट्यूड 1 के अलावा कुछ और है तो उसको आप ए अज्यूम कर लो और ऐसा लिखो। ठीक है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपके लिए, नोट करो उसको। इसका बैंडविड्थ आएगा आपके लिए इनफाइनाइट। ठीक है, एक हाई फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर का बैंडविड्थ कितना आता है आपके लिए, लगभग इनफाइनाइट आता है। ठीक है, लगभग क्या एग्जैक्टली इनफाइनाइट ही होता है वो, क्योंकि हमेशा उसका वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट बैंडविड्थ प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये क्या करता है आपके लिए, डिवाइस को आपके नॉइस प्रोन बनाता है। डिवाइस मतलब क्या, जिस भी एम्पलीफायर में आप यूज करोगे वहां ये क्या बनाएगा, आप उसको नॉइस प्रोन बना देगा। इनफाइनाइट बैंडविड्थ प्रॉब्लम बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। कुछ लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ, इसी को हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ। ठीक है, एग्जाम में पूछता है डिफाइन हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ, तो हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ क्या बोलना है आपको, इनफाइनाइट बैंडविड्थ प्रॉब्लम इन हाई पास फिल्टर मेक्स इट्स नॉइस प्रोन, दैट इज कॉल्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ। ठीक, लो पास फिल्टर में आपका बैंडविड्थ फाइनाइट आ रहा था। ठीक है, हम जनरली चाहते हैं कि हमारा बैंडविड्थ जो है वो फाइनाइट रहे, हमारा बैंडविड्थ फाइनाइट रहे, ये हम चाहते हैं हमेशा, है ना। इन हाई रहे ये भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि हाई रहे लेकिन फाइनाइट रहे। इनफाइनाइट रहेगा तो फिर नॉइस को इन्वाइट करेगा। ठीक है, और नॉइस आएगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, तो अक्सर क्या बोलते हैं जो लोग कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह पढ़ होंगे सब, है ना, फोर्थ सेमेस्टर वाले, उन लोग को होगा एनालॉग कम्युनिकेशन वगैरह। अभी एनालॉग है कि डिजिटल कम्युनिकेशन है इस सेमेस्टर में, एनालॉग कम्युनिकेशन। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन में ज़्यादा नॉइस का पार्ट नहीं आया होगा। बाकी जो आप लोग वो सब पढ़ते हो ना, मोबाइल तो सब चलाते हैं ना, MBPS
GBPS, ये सब क्या होता है आपके लिए, सब बैंडविड्थ ही होता है, ठीक है, सब बैंडविड्थ ही होता है जो आपको स्पेसिफाई करता है ना वाईफाई वगैरह में कि इसका इतना MBPS है, तो इसको हम लोग बैंडविड्थ ही बोलते हैं, ठीक है। तो जितना हाई बैंडविड्थ रहेगा उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी कर पाएगा, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी कर पाएगा उतना स्पीड डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यही होता है आपका बैंडविड्थ। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नॉइस वाला पार्ट आता है ना, जो जब डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बैंडविड्थ क्या है आपका, फाइनाइट है। लो पास फिल्टर में क्या था आपका, इनफाइनाइट है। इसमें लो पास फिल्टर में क्या था आपके लिए, फाइनाइट था, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन किए हैं, ये किसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ये हाई पास फिल्टर का है। जब भी आपको माइनस साइन दिखे यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है ना, जब भी आपको माइनस साइन दिखे यहाँ पे और FL ऊपर बना हो तो आपको समझ जाना है किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके लिए हाई पास फिल्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सिमिलरली आपको लो पास फिल्टर का भी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर लो पास फिल्टर की बात करूं, ट्रांसफर फंक्शन क्या था आपके लो पास फिल्टर का, बताओ। 1/1 प्लस SRC आया था क्या, S को वही जेब में पुट किए थे बाद में हम लोग, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं यहां पे, ओमेगा L की वैल्यू कितनी आई थी यहां पे, सॉरी ओमेगा H की वैल्यू 1/RC आई थी। ओमेगा H की वैल्यू कितनी आई थी आपके लिए, 1/RC आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसको तो ऐसा लिख सकता हूँ 1/1 प्लस S/ओमेगा H, है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है ये S/1/RC है ना। उसको थोड़ा सा मैं लिखूं और, तो ये दोनों सेम चीज है, 1/1 प्लस S/1/RC है ना, सेम चीज है। तो मैं क्या किया, 1/RC को आपके लिए ओमेगा H लिख दिया, ठीक है। अब मैं S को j ओमेगा पुट करता हूँ। अब मैं यहाँ से आपके लिए S को j ओमेगा पुट किया तो ये हो गया मेरे लिए 1/1 प्लस j ओमेगा H, ठीक है। ओमेगा लिखूं F लिखूं सेम चीज है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस j F/FH। FH क्या है यहाँ पे मेरे लिए, हायर 3dB फ्रीक्वेंसी या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और F क्या है मेरे लिए, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। F क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो लो फ्रीक्वेंसी वाले लो पास फिल्टर में क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, हाई पास फिल्टर में माइनस साइन आ रहा था। हमेशा स्टाइल ऐसे रहता है कि हम लोग J को ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वहां पे भी हम लोग यूनिट स्टेप लिए थे, मतलब इनपुट का मैग्नीट्यूड कितना था, 1 था, इसका न्यूमरेटर में आपको 1 देखने को मिल रहा है। अगर इनपुट का मैग्नीट्यूड A रहेगा तो आपको अगेन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, A देखने को मिलेगा, ठीक है। तो TH क्या लिखूंगा मैं आपके लिए, T ऑफ J ओमेगा इक्वल टू A/1 प्लस J F/FH, ठीक है। तो मॉड ऑफ TJ ओमेगा इक्वल टू A/√1 प्लस J F/1 प्लस F/FH का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन एक लो पास फिल्टर का, ठीक है। आपको ध्यान रहे लो पास फिल्टर में क्या बोलते हैं हम लोग, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। हम लोग हाई पास फिल्टर में क्या बोलते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस साइन के साथ आता है और ऊपर आता है, ठीक है। तो आपको इसका क्लियर रहे, आइडिया रहे इसका, है ना। आपको हमेशा पता रहे कि जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होता है वो उल्टा होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता, एंटी सिमेट्रिकल होता है। मतलब हम लोग हाई पास फिल्टर के लिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और लो पास फिल्टर के लिए हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हायर 3dB और लोअर 3dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों आता है आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। आपको जब भी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन करने बोलेगा आपको क्या करना है, बेसिक सर्किट लेना है, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, वहां से आपको 3dB फ्रीक्वेंसी निकालना है, 3dB फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उसका यूज करके आपको ट्रांसफर फंक्शन से ऐसा लिखना है, ठीक है। 7 मार्क्स में आया हुआ है बहुत बार। देखो लो पास फिल्टर में कल मैं डिराइव किया था आपके लिए राइस टाइम में, बहुत था राइस टाइम बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, है ना। तो मैं राइस टाइम डिराइव करके क्या लेके आया था आपके लिए, राइस टाइम 2.2 RC, ये क्या आया था मेरा राइस टाइम। राइस टाइम कब डिफाइन किया था मैं आपके लिए, लो पास फिल्टर के लिए डिफाइन किया था आपके लिए मैं राइस टाइम, ठीक है। और एक मैं डिफाइन किया आपके लिए FH, FH डिफाइन किया था मैं किसके लिए, आपके लो पास फिल्टर के लिए। FH की वैल्यू कितनी आई थी आपके लिए, 1/2πRC, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो मैं बैंडविड्थ बताया था आपको, बैंडविड्थ कितना आया था आपके लिए, FH -0, ठीक है। तो ये क्या था आपके लिए, FH के बराबर ही था, मतलब आपका बैंडविड्थ और FH बराबर है, आपका हायर 3dB फ्रीक्वेंसी ही बैंडविड्थ होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए था आपके लिए, लो पास फिल्टर के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान दो, अगर तो मैं जो यहाँ पे ये FH लिखा हूँ इसको मैं बैंडविड्थ लिख सकता हूँ क्या, इसको बिल्कुल मैं बैंडविड्थ लिख सकता हूँ, है
है ना, इसको मैं बैंडविड्थ लिख सकता हूं आपके लिए। अब देखो यहाँ पे ना एक नंबर है 2.2 के साथ आरसी इंक्लूडेड है, टीआर के साथ आपके लिए आरसी इंक्लूडेड, ठीक है। तो मैं इस एक्सप्रेशन का यूज करता हूं, अब बैंडविड्थ के टर्म्स में आरसी को लिखता हूं, तो आरसी क्या हो जाएगा मेरे लिए, आरसी हो जाएगा मेरे लिए 1/2 पाई इंटू बैंडविड्थ हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस आरसी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक। तो ये राइज टाइम कितना हो जाएगा मेरे लिए, राइज टाइम हो जाएगा मेरे लिए 2.2/2 पाई इंटू बैंडविड्थ, ठीक है। तो 2.2/2 पाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2.2/6.28, ये आएगा लगभग 0.35 के आसपास, ये पूरा टर्म आपके लिए 0.35 के आसपास आएगा। तो आपका राइज टाइम होता है 0.35 बैंडविड्थ, ठीक है। अब देखो ये आपको कब डिराइव करना है, ठीक है। ये क्या है आपके लिए, राइज टाइम है, ये आपके लिए क्या है, टाइम है, इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड्स में होगा, राइज टाइम में। ये क्या है आपके लिए, फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट किस में होगा, फ्रीक्वेंसी बोलो बैंडविड्थ बोलो, दोनों का यूनिट सेम होता है, हर्ट्ज में होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए, टाइम है, ये क्या है आपके लिए, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपके लिए टाइम डोमेन पैरामीटर, टाइम डोमेन पैरामीटर, ठीक। जो भी पैरामीटर आपके लिए टाइम के साथ कंसर्न, जैसे कि मैं इस नेटवर्क में अगर आपके लिए टाइम कांस्टेंट की बात करूं, टाउ की बात करूं, तो वो भी क्या होगा, आरसी होगा, वो भी आपके लिए टाइम डोमेन पैरामीटर है, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइम डोमेन पैरामीटर होते हैं, डिले टाइम होता है आपके लिए, राइज टाइम होता है आपके लिए, है ना, और टाइम कांस्टेंट होता है आपके, तो ऐसे बहुत सारे टाइम डोमेन पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जिसको भी हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस से निकालते हैं, उसको हम लोग टाइम डोमेन पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, सेकंड है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम डोमेन पैरामीटर। इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं बोल रहा हूँ आपके लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर, क्योंकि आपको याद होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में गया था, इसके लिए तो मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में गया था ना, पूरा एस को एस पुट किया था, जे ओमेगा पुट किया था, मॉडल लिया था, तो इसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस किया था। तो जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर, जो वैल्यू आपके लिए टाइम डोमेन से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डोमेन पैरामीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर, ठीक। तो जब आपको बोलेगा लो पास फिल्टर के लिए टाइम डोमेन पैरामीटर और फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर का रिलेशन निकालो, तो आपको ये डिराइव करना है, और इतने में डिराइव नहीं करना है ना। पहले आप राइज टाइम कैलकुलेट करोगे, फिर आप 3dB फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, उसके बाद इसको रिलेट करोगे। तो ये क्या है आपके लिए, रिलेशन बिटवीन टाइम डोमेन पैरामीटर एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर ऑफ लो पास फिल्टर, ये लो पास फिल्टर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम डोमेन पैरामीटर और फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर को यूज करने बोलेगा तो आप यूज करोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अगर आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करने बोल रहा है लो पास फिल्टर का, या फिर आपको एफएच कैलकुलेट करने बोल रहा है, दोनों आपके लिए सेम चीज है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन का यूज करना है। क्लियर सबको।